नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। एक व्यक्ति जो खुद को एक राजनीतिक पार्टी का संस्थापक कहता है, वो ऑन कैमरा रायपुर छत्तीसगढ़ में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पुरुष जनसंघ की आधारशिला रखने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और आराध्य देव अग्रसेन महाराज और भगवान झूलेलाल के विरुद्ध जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, मैं ऑन कैमरा उन लाइनों को बोल नहीं सकता। चोर, झूठा, पेशाब और पाकिस्तानी जैसे ऐसे घोर आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणियां जानबूझकर करता है ताकि उसे सुर्खियां मिल सके। अमित बघेल नाम है इसका, जोहार पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का खुद को संस्थापक बताता है। शायद अमित बघेल को यह अच्छी तरह से मालूम था कि वो ऐसा कहेगा, उसकी गिरफ्तारी होगी, वो हाईलाइट होगा, कुछ लोगों को अपने से जोड़ लेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज एकामन के मूर्ति काबर नहीं टूटाते, एकामन के मूर्ति में काबर नहीं मुताते, एकामन के मूर्ति में अपमान काबर नहीं करते। कौन है अग्रसेन, कौन है चौराहा है, लबरा है, का जानबे। और वो सिंधी पाकिस्तानी सिंधी ओकर मन के का है, वो मछली वाला भगवान। इस बयान के बाद अमित बघेल को भी अच्छी तरह से पता होगा उसकी गिरफ्तारी होगी। फिलहाल एफआईआर दर्ज हुई है। रायपुर की कोतवाली पुलिस ने अमित बघेल के विरुद्ध बीएनएस की धारा 299 के अंतर्गत किसी भी वर्ग के धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर और दुर्भावना पूर्वक कार्य करने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। 25 मई 2022 को गुंडरदेही में उसने साफ तौर पर जैन संत मुनियों के विरुद्ध जिस तरह की बेहद अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी और तो और ऑन कैमरा साफ तौर पर हत्या करने की बात कही थी। उस मामले में लंबे समय तक जेल यात्रा में होकर आया अमित बघेल, जिसका एजेंडा एकदम साफ है। एक बार आप उस पुराने बयान पर भी गौर करें, फिर आगे विस्तार से मैं इनके बारे में कुछ और गहरी बात बताता हूँ। तुम्हार साधु मन बिन कपड़ा के नंगरे घूमत है, तेल ला पहली चड्डी पहना लो, एकर बाद हमार मूल निवासी मन के धर्म के बारे में बात करें। अरे भिखमंगा परदेसिया हो, हमरे देल खाए, हमरे खाल मोटाए। आज हमारा धर्म के पाठ बताने वाला, अरे हमार पुराना पद्धति है, हमार रूढ़ी चलने परंपरा है। हमन चाहे मछली मारन, चाहे बोखराल मारन, चाहे कुकरी मारन, अगर ये मन नहीं मिले तब परदेसिया मन के जीव बलि देल पर ही जीव की सेवा देल पर। बीते 26 अक्टूबर को रायपुर के वीआईपी चौक में छत्तीसगढ़ मातारी की मूर्ति खंडित अवस्था में पाई गई थी। बताया गया कि ये मूर्ति 2-3 दिन पहले तोड़ी गई थी। आरोपी विचित्र मानसिकता का मनोज कुर्रे पकड़ा गया है और इस घटना के प्रकाश में आने के करीब 12 घंटे बाद दावा किया गया 26 और 27 अक्टूबर की दरमियानी रात शासन की ओर से वहां मूर्ति भी लगा दी गई। इस दौरान अमित बघेल और उनके समर्थकों को जिस तरह की बयानबाजी देनी थी, जिस तरह का रवैया करना था, उन्होंने वो सब साफ तौर पर खुले रूप से कहा, बिना डरे कहा। गौर करने वाली बात यह है कि जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, तब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार पार्टी की नींव रखी गई थी। आरोप लगे कि उस समय की भूपेश बघेल की सरकार का उन्हें संरक्षण प्राप्त था। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के बारे में भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने अपने फेसबुक पेज में एक बयान अपलोड किया है। छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना वास्तव में उत्पाती, उद्दंड और उन्मादी लोगों का समूह है। ये राजनीतिक समूह नहीं है। जो भाषा वो बोल रहे हैं वो राजनीतिक लोगों की भाषा नहीं है। किसी को अपमानित करना, किसी के धर्मगुरु को अपमानित करना, किसी के भगवान को अपमानित करना, गुंडागर्दी करना, चंदाखोरी करना, ये एक अच्छे पॉलिटिशियन की निशानी नहीं है। ये संगठन वास्तव में गुंडागर्दी करने वालों का गिरोह बन चुका है। और आप बोल रहे बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं। कौन युवा जुड़ रहा है? मुट्ठी भर लोगों का समूह है। जहां जहां प्लांट है वहां जाकर वसूली कर रहे हैं और हर धर्म के, हर संप्रदाय के लोगों को गाली दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गाली देकर आप राजनीति नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ सामाजिक समरसता का प्रदेश है। इसकी शांत फिजाओं में जहर घोलने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा।
गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में ढेर सारे लौ जिहाद और धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं, लेकिन अमित बघेल और उनके समर्थक कभी भी ऐसे मुद्दों को उतनी उग्रता से नहीं रखते हैं। जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, साफ तौर पर आराध्य देव और महापुरुषों के बारे में। जैसा कि अमित बघेल कह रहे थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज की मूर्ति क्यों नहीं टूटती, इनकी मूर्ति पर पेशाब क्यों नहीं करते, इनका अपमान क्यों नहीं करते, और इसके आगे चोर, झूठा और पाकिस्तानी जैसे शब्द का साफ तौर पर इस्तेमाल किया। ऐसी अराजकता परोसने वाली भाषा से आप साफ तौर से समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस तरह से भड़काऊ भाषा के क्या मायने होते हैं। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के नाम पर जिस तरह से खुलेआम लोगों को धमकाने की बात हो रही है, लड़ाने की बात हो रही है, जात पात में विभेद करने की बात हो रही है, भीतरी बाहरी की जो बातें हो रही है, ऐसी भाषा से जिस तरह से समाज में अराजकता परोसने की कोशिश हो रही है, उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज के प्रमुख दाऊ अनुराग अग्रवाल का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने साफ तौर पर चुनौती देते हुए अमित बघेल के बारे में कहा है कि छत्तीसगढ़ में अन्य समाज के लोग कभी भी किसी दूसरे समाज के लोगों को गाली नहीं देते, ऐसे नेताओं को छत्तीसगढ़ को बांटने का अधिकार नहीं है। अमित बघेल का बयान निंदनीय है, उन्हें माफी मांगना चाहिए। छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति ला कोनो व्यक्ति तोड़ दिस, फिर सरकार है तुरंत कार्रवाई करते हुए न केवल वहां मूर्ति लगाइस, अभी छत्तीसगढ़ के मूर्ति ला क्षतिग्रस्त करने वाला लोग गिरफ्तार खरो करिस। मनोज उर्फ शिव शंकर कोनो नाम है और लोगन बताते कि वो विक्षिप्त व्यक्ति हरे, लेकिन ऐसे मौका पे क्रांति सेना आके एक अनर्गल बयान दे दिस। वह कहिस कि आखिर महाराज के अग्रसेन की मूर्ति काबर नहीं टूटे, दीनदयाल जी की मूर्ति काबर नहीं टूटे, महापुरुष की मूर्ति काबर नहीं टूटे। तो मोल लगते कि क्रांति सेना ला थोड़ा गुने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति में कौन आदमी है, कौन सोनकर समाज, कौन जादव समाज, कौन कुर्मी समाज, कौन तेली समाज, कौन अन्य समाज है भगवान ला गाड़ी देते, कोनो भगवान गाड़ी नहीं दे। मोला लगता है कि छत्तीसगढ़ ला बांटे के ये प्रयास उचित नहीं है। इसी तरह पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के अध्यक्ष महेश दरियानी का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने स्पष्ट किया कि हम छत्तीसगढ़ी सिंधी हैं, छत्तीसगढ़ मातारी के प्रति हमारा सम्मान है, हम अपनी संस्था के नाम के आगे भी पूज्य लगाते हैं, पूज्य छत्तीसगढ़ी सिंधी पंचायत। छत्तीसगढ़ में किसी को भी किसी भी समाज या धर्म का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। 28 अक्टूबर को अमित बघेल के विरुद्ध FIR दर्ज हो गई है, हो सकता है बहुत जल्दी गिरफ्तारी भी हो जाए। वैसे छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ की ओर से आने वाली 31 अक्टूबर को यानी राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। आम जनता पर ऐसे आह्वान का कितना असर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन गहराई से इस बात को समझना होगा कि अमित बघेल जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो युवा उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। किसी भी संत पुरुष, देवी देवता या महात्मा का अपमान करके छत्तीसगढ़ को मजबूती नहीं प्रदान की जा सकती। समाज को तोड़ने वाले, समाज में विभेद करने वाले ऐसे बयान से जाहिर तौर पर देश और समाज का अहित होता है। गहराई से चिंतन करना होगा कि देश में कानून का राज है। जो लोग कानून को हाथ में लेने की बात करते हैं, ऑन कैमरा हत्या करने की बात करते हैं और बेहद अमर्यादित और अभद्र टिप्पणियां करते हैं, ऐसे लोग किसी भी समाज का भला नहीं कर सकते। इसलिए हम बार बार आग्रह करते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग को आना चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। आज के अंक के बारे में चिंतन कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।